Welcome to MB classes. Our today's topic is sentences used in classroom by a student. आज का टॉपिक क्या है हमारा कि जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है, कैसे बोलना चाहिए। अब हम लोग लिख रहे हैं तो हमें आना भी चाहिए, तो उसके लिए आज हम जानने वाले हैं कि कैसे क्या क्या सेंटेंसेस हैं जो एक स्टूडेंट यूज करता है अपनी क्लास में टू कन्वर्ट विद हर और हिज टीचर, ताकि वो अपनी टीचर से बात कर सके। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. तो सबसे पहला, may I please come in sir? Sir या ma'am, whatever your teacher is present, you can use that particular word, or you can use teacher also. But I am keep in mind that I am using here the sir. लेकिन मैं यहाँ पर सर का यूज कर रही हूँ। आप सर या मैम, जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे आप वो यूज कर सकते हैं। आप टीचर भी यूज कर सकते हैं, आप मैम को मिस भी बोल सकते हैं। तो वट एवर यू यूज टू कन्वर्स विद योर टीचर, जो भी आप उसको यूज करते होंगे आप वो ही यूज करेंगे। मैं सर यूज करती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द सर। मैं आई प्लीज कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब कोई परमिशन लेनी है तो व्हाट आई यूज, मैं आई प्लीज कम इन सर। कैन आई गो आउट, जब आपको बाहर जाना है तो आप क्या बोलोगे? कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? व्हाट पेजेस आर वी ऑन, हम किस पेज पे हैं? जब आपको पूछना है कि आप किस पेज पे हो तो क्या बोलोगे? व्हाट पेजेस आर वी ऑन। आई एम रेडी, मे आई स्टार्ट, अब मैं तैयार हूँ, क्या अब मैं शुरू कर सकता हूँ? जब भी हमें कोई टॉपिक के बारे में बोलना होता है क्लास के अंदर, तो उससे पहले हम लोग बताते हैं तो कैसे बोलते हैं? आई एम रेडी, मे आई स्टार्ट। मे आई आंसर द क्वेश्चन, अगर टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया है एंड यू नो द आंसर, तो व्हाट आई यूज, मे आई आंसर द क्वेश्चन। सर प्लीज विल यू रिपीट अगेन, अगर आप चाहते हो कि जो भी आपके टीचर ने बोला आप उसको रिपीट करवाना चाहते हो, तो व्हाट यू यूज, सर प्लीज विल यू रिपीट अगेन, क्या आप उसे दोबारा रिपीट कर सकते हो? रिपीट मीन्स दोहरा सकते हो। कैन आई ज्वाइन द क्लास, अगर आप बाहर से आए हो आपने परमिशन लेनी है कि आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, तो व्हाट यू यूज, कैन आई ज्वाइन द क्लास। और अगर आप ग्रुप के अंदर आपने एंट्री करनी है किसी, जैसे क्लास के अंदर ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो व्हाट यू यूज, कैन आई ज्वाइन द ग्रुप। What is the homework? If we want to ask the homework, so what is the homework? May I open the window? If you want to open the windows, so what do you use? May I open the window? And if you want to close the window, then you will use May I close the window? मैं window को बंद कर सकती हूँ, मैं window को open कर सकती हूँ। तो May I open the window and May I close the window? डू वी हैव टू राइट दिस डाउन, अगर बोर्ड पे कोई टीचर ने आपको कोई मैसेज लिखा है तो आपको उसको नोट डाउन करना, अपनी नोटबुक में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? पूछोगे डू वी हैव टू राइट दिस डाउन, क्या मैं इसको अपनी नोटबुक में लिख सकता हूँ? सॉरी फॉर बीइंग लेट, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लेट हो जाते हैं, तो क्या बोलोगे? सॉरी फॉर बीइंग लेट। सर आई गो टू द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड पे जा सकता हूँ? मतलब आपको कुछ बोर्ड पे से आपको विजिबल नहीं हो रहा एंड यू वांट टू गो टू नियर द बोर्ड, तो व्हाट एवर यूज, सर आई गो टू द बोर्ड। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड के पास जाना है, उससे कुछ बात करनी है, तो तब भी यही, सर आई गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, जहां पर भी आपको जाना है आप ये यूज करोगे, सर आई गो टू द डैश। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी आई डिडंट हियर, प्लीज मुझे सॉरी, मैं सॉरी हूँ, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मुझे सुनाई नहीं दिया, आई डिडंट हियर। कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज, क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं? कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप ये जो सेंटेंसेस हैं यू कैन यूज विद द कन्वर्स विद योर टीचर as well as your friends also, classmates also. सर मे आई गो टू फिल द वाटर बॉटल, क्या मैं अपनी वाटर बॉटल को फिल करने जा सकता हूँ? तो यहाँ पर इफ यू वांट टू फिल द वाटर बॉटल देन यू यूज मे आई गो टू फिल द वाटर बॉटल। एंड इफ यू वांट टू ड्रिंक द वाटर, आपने वाटर बॉटल नहीं फिल करनी, अपने सीधा वाटर को ड्रिंक करना है, तो देन यू विल यूज सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो करेक्ट फॉर्म के साथ करेक्ट वर्ब मीन्स वाटर बॉटल तो फिल होगी वो, देन यू कैन ड्रिंक द वाटर। if you don't have any water bottle, then you use water to drink, so then may I go to drink the water. Sir may I go to the loo or washroom, you can use the loo word also and the washroom word also. Sir may I go to the loo or washroom, both mean the same. If you want to go to the toilet, then you ask to
may I go to the loo or may I go to the washroom. मे वी पैक अवर थिंग्स नाउ, जो भी आपका स्टफ है, जो आपका स्कूल की स्टेशनरी जो आप घर से लेकर आए, बुक्स नोटबुक्स एंड ऑल द स्टेशनरीज, ऑल द रिस्पेक्टिव लंच एंड जो भी आपका स्टफ है, इफ यू वांट टू पैक दैट आउट एट द टाइम ऑफ द डिस्पर्सल, देन व्हाट यू आस्क टू अस, मे वी पैक अवर थिंग्स नाउ, क्या हम अपना पैक कर सकते हैं हम जो भी सामान है हमारा. सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर, क्या आप इसे एक बार और समझा सकते हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस मोर. And if you are leaving the class, what do you use? Switch off the fans on light. It is very very recommendable and very very good ethics also. तो कैसे पूछोगे, may I switch off the fans or may I the switch off the lights, whatever you want to switch off, you can ask that particular thing. And if you want to switch on, then you will use may I switch on the fan or lights, whatever the sentence, whatever the work you want to do. Either you want to switch on the fan, so you use the switch on the fan. If you want to switch on the light, then may I switch on the light. If you want both of them, then may I switch on the fan and light. तो जो भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंग. कैन आई शेयर योर स्टेशनरी, इफ यू वांट टू आस्क दिस विद योर फ्रेंड से अगर आपने पूछना है आपके पास कोई चीज नहीं है, इफ यू डोंट ब्रिंग योर पेंसिल इरेजर कलर, तो आप कैसे पूछोगे, कैन आई शेयर योर स्टेशनरी, क्या मैं आपका सामान शेयर कर सकता हूँ. विच बुक, आपने अगर टीचर पूछा कि कौन सी बुक आपको निकालनी, तो विच बुक यू हैव टू ब्रिंग. When is the homework for, आपको टीचर होमवर्क देती है तो क्या बोलते हैं सबमिशन डेट होती है. इफ यू वांट टू आस्क द सबमिशन डेट, अगर आपको पूछना है कि आपको काम कब सबमिट करना है, तो उसकी लिए क्या बोलोगे, व्हेन इज द होमवर्क फॉर, कब के लिए काम दिया गया है हमें ये. कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. मे आई पुल अप द ब्लाइंड्स, समटाइम्स क्या होता है कि ब्लाइंड्स लगे हुए होते हैं विंडोज के ऊपर, तो यू वांट टू आस्क दैट थिंग, तो देन व्हाट यू यूज, मे आई द पुल अप द ब्लाइंड्स, क्या मैं ब्लाइंड्स को पुल अप कर सकता हूँ, or may I either pull down the blinds. If you want to close that blinds, then you use may I either pull down the blinds. And I have done this. This sentence is oftenly as said by the students when they have completed their work. जब भी ये complete करते हैं work, उसके बाद ये बोलते हैं I have done this work. जो भी आपका work है वो मैं कर चुका हूँ. So these are the sentences that was used by the students in front of the class by the teacher and for the classmates also. Okay, तो ये जो sentences हमने अभी करे हैं ये student बोलता है अपने classmates के लिए, classmates से उसे converse करना होता है teacher से. In next class we are going to discuss that what are the sentences that was used by the teacher to converse with the student. अगर टीचर ने कन्वर्स करना है तो वो कैसे कन्वर्स करेगा. दो सेंटेंसेस और होते हैं, दैट वाज इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, कि आप सही हैं या गलत हैं. जब आप ये पूछते हैं तो यू यूज इट्स राइट और इट्स रॉन्ग. ओके, तो अब मैं ये आपसे पूछ रही हूँ दैट यू गेट माय पॉइंट और नॉट. मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट मी एंड टेल मी. थैंक